हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 6.5 का 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, अगर बोर्ड की परीक्षा में अगर पूछ दिया तो आपको समझ लीजिए कि 5 नंबर रखा हुआ है। ठीक। और ये जो है इस तरह से भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको समझिए, क्योंकि अब ये जो है प्रमेय के आधार पर है क्वेश्चन। किस आधार पर है? तो प्रमेय के आधार पर है। तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि हम सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक। तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है? तो हमको करना है कि देखिए, इसमें समबाहु त्रिभुज का बात कहा है। तो समबाहु त्रिभुज जब कहा है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए कि एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। और इसका शीर्षलंब हम लोग क्या खींच लिए? तो ए डी खींच लिए। ठीक। क्यों? शीर्षलंब इसमें कहा है कि शीर्षलंब, इसमें शीर्षलंब का नाम दिया, तो इसका हम लोग शीर्षलंब खींच लिए। तो सबसे पहले याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो तीनों भुजा होगी आपस में क्या होगी? तो ए बराबर हो जाएगी। ठीक ना? यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक। तो अब हम लोग का काम करते हैं, इसी को लिख देते हैं कि दिया है। देखिए, यहाँ से हम लोग हल में लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा तथा ए डी उसका शीर्षलंब है। ए डी क्या है? उसका शीर्ष लंब है। ठीक। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध हमको क्या करना है? तो सिद्ध हमको करना है, कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो एक भुजा इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी ही ले लिए। ठीक। एक भुजा के वर्ग का 3 गुना यानी ए बी, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। क्यों? तो क्योंकि कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो एक भुजा का हम लोग वर्ग कर लिए, स्क्वायर के लिए, इसका क गुना है? तो 3 गुना। ठीक। किसके बराबर है? तो शीर्षलंब के 4 गुने के वर्ग के बराबर है। जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब क्या है? तो ए डी है, यानी ए डी का स्क्वायर कर दिए, शीर्षलंब के वर्ग का 4 गुना कर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? 4 से गुणा कर लेते हैं। अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है? 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग सीधा जो है प्रमाण में चलते हैं। किस में चलते हैं? प्रमाण में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं। कौन कौन त्रिभुज है? तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या, अभी दोनों त्रिभुज में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, कोण ए डी बी, यहाँ पर लिख देंगे कोण ए डी बी अब बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना? तो 90 डिग्री। क्या है? तो समकोण है। क्या है? समकोण है। ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्या है? तो देखो, ये जो है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज की क्या है? तो भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक।
और अब आगे देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं और ए जो हो जाएगा एडी एडी जो है दोनों में सम्मिलित है, नहीं उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एडी बराबर एडी, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तब यहाँ पर हम लोग एक प्रमेय के आधार पर ही बन गया। कैसे, तो देखिए समकोण है और ये जो है जब ये समकोण बन गया, देखिए एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, यानी दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा बराबर है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो याद रखिएगा जब ये लंब का काम करेगा ये क्या तो कर्ण का काम करेगा और ये समकोण है, ठीक ना। तो देखिए एक त्रिभुज के एक भुजा और समकोण बनाने वाली जो भुजा है दूसरे त्रिभुज के यानी बराबर हो जाएगी, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक, एक त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए इधर ही कर्ण का काम करेगा, इधर भी कर्ण का काम करेगा। यहाँ पर भी समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है। आईआईटी जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा जिसका नाम है समकोण, क्या चीज, इसलिए लिख देंगे समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से। तो सर्वांग समता प्रमेय का मतलब क्या चीज कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे सर्वांग सम। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज आपका कौन सा लेकर चले थे, तो एडीबी और एडीसी। तो एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, यानी इसके हर भाग जो है क्या हुए तो बराबर हुए, ठीक ना। तो अब हम लोग जब सर्वांग सम हो गया तब यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए सर्वांग सम हो गया तब तो बी डी बराबर भी क्या होगा, डीसी होगा। बी डी बराबर क्या होगा, डीसी होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए लिख देंगे बी डी बराबर हो जाएगा डीसी। बी डी बराबर डीसी बराबर, देखिए जब बी डी बराबर डीसी है, बी डी अब बराबर में डीसी हो गया तो ये दोनों जो है बीसी का आधा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, बीसी अब बटा में क्या चीज तो 2, बीसी बटा में 2। अब देखिए हमको ए बी लेना है, तो ए बी लेना है तो आपको तो मालूम है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या हैं तो बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी सी के बराबर ए बी है, तो बी सी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ए बी या बटा में 2। ठीक, इतना हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा किस में, यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज तो ए बी बराबर बी सी अब बराबर क्या चीज ए सी। क्यों, तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, तीनों आपस में बराबर होती हैं। उसके आधार पर हम लोग साबित कर लिए। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बन गया। देखिए अब हम लोग इसमें त्रिभुज ए डी बी या ए डी सी दोनों में कोई त्रिभुज को लेकर हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक, एकदम यहाँ पर तो इसलिए लिख देते हैं, अब ले लीजिए अब त्रिभुज किस में, तो देखिए ए डी बी ही ले लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में क्या हुआ है तो देखिए कोण आपको जो है ए डी बी अब बराबर 90 डिग्री दिया था, पहले से ही देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, शीर्षलंब है। तो अब यहाँ पर देखिए तो एक कर्ण बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किससे, तो समकोण है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है न दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है तो ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, शेष दो भुजा क्या है तो ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे
ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस देखिए बी डी किसके बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बटा दो या ए बी बटा दो। तो हमको बी सी नहीं ए बी लेकर हल करना है, तो हमको जो है ए बी ले लेते हैं। तो बी सी के जगह पर क्या ले लेते हैं, बी डी के जगह पर तो ए बी बटा में 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बटा में 2 का क्या चीज़ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हल करते रहिए। अब यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस देखिए ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो ए बी स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या रख लेते हैं हम लोग, 1 रख लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4 और 1 का लसा ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक, तो अब का कम करते हैं कि भाग करते हैं। 4 में 1 का भाग करेंगे 4 ही आएगा। तो 4 में ए डी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 ए डी स्क्वायर प्लस देखिए ए 4 से 4 खत्म, कट जाएगा कितने बार में, तो 1 बार में। तो 1 में ए बी का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बटा में हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख कर तिरिया गुणा कर लेते हैं, समीकरण का ही नियम है। तो 1 में 4 में ए बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर अब 1 में इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक, अब का काम कीजिए कि ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर की तरफ लाइए तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो 4 ए बी स्क्वायर, ये देखिए प्लस है तो प्लस है तो इधर आएगा क्या चीज़ में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब बराबर में तब का बच गया, तो 4 ए डी स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब डायरेक्ट ले लीजिए क्या चीज़ देख रहे हैं, 4 ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर घट रहे हैं तो क्या बचेगा, अब आपका बच जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। ठीक, 3 ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 ए डी स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, यही हमको देख रहे हैं, यही हमको जो है सिद्ध करना था। 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो है प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख देते हैं, प्रूव्ड लिख देते हैं। ठीक, यही हमको जो है साबित करना था।